वाह 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 भजन सिंह जी, वाकई आपकी राजनीति बुद्धि को तो सलाम करना पड़ेगा। अरे इधर शिवा के हाथों पुराना सीएम शमशान पहुंचा और उधर आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे। लेकिन भजन सिंह जी, आप इस पद पर बैठने के बाद आपके राइट और लेफ्ट की दोनों कुर्सियां हमारे लिए खाली छोड़ देना। अरे तुम लोग कुर्सी की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए बेंच का इंतजाम करा दूंगा। बैठना है बैठ जाओ, लेटना है लेट जाओ। भजन जी, वाकई वही जुनून है अभी तक इसमें, लेकिन ठंडा पड़ जाएगा जब इसे पता चलेगा इसकी औरत कहाँ है। बोल, कहाँ है मेरी बीवी? बोल। जिंदा है। हाँ अभी तक जिंदा है, लेकिन मौत उसके चारों तरफ गर्दिश कर रही है। देखना चाहता है वो मंजर? आगे नहीं जाना शिवा, आगे नहीं जाना। इन तारों में इतना तेज करंट दौड़ रहा है ना कि इसे छूकर तो लोहा भी राख बन जाएगा। तेरी बीवी उस गोले में कैद है और तेरा होने वाला बच्चा उसकी कोख में कैद है। अगर तू चाहता है कि दोनों जिंदा रहें, तो जाके उस सीएम को उसकी जिंदगी की कैद से आजाद कर। नमस्कार सीएम साहब। नमस्कार। नमस्कार सीएम साहब। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने 8 महीने पहले आपको मार डालने की कोशिश की थी, और आज वही अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। सीएम साहब, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो।
दिखा दिया ना तूने अपना असली रूप, उठा लिया ना हथियार, बहा दिया ना खून। तुझसे बड़ा मुजरिम तो आज मैं अपने आप को समझने लगा हूं, जो तुझे गिरफ्तार करने की बजाय तुझे आशीर्वाद दिया। भूल थी मेरी, जो मैं ये समझ बैठा कि एक मुजरिम के अंदर इंसान करवट ले रहा है। नहीं, आज तूने ये साबित कर दिया कि चोला बदल लेने से आदमी का चरित्र नहीं बदल जाता। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, मैं मजबूर हूं। अभी अभी प्राप्त हुए समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री श्री एल.के. चौधरी पर किसी ने गोली चलाकर हत्या कर दी। इस हत्या के कारण शहर में सख्त तनाव फैल गया है। दुकानें बंद कराई जा रही हैं। बसों को आग लगाने और पथराव की कई घटनाएं भी हुई हैं। गृह राज्य मंत्री और पुलिस परिस्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है और कातिल की तलाश जारी है। पुलिस महानिदेशक का शहरियों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और पुलिस को सहयोग दें। आज हम सब यहाँ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के शोक समारोह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जमा हुए हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे मुख्यमंत्री पद का भार सौंपना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है। दुख है इस बात का कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आज ये शहर आग और खून में बह रहा है। कौन है वो जो खून की होली खेल रहा है? किसकी नजर लगी इस देश को कि खून बहने का सिलसिला रुकता नहीं? हथियार वही है, बदलते हैं तो सिर्फ गोलियां चलाने वाले हाथ। वाह भजन सिंह वाह, शब्दों से खेलने की जादूगरी तो कोई तुमसे सीखे। साहिबान, ये आदमी जो आपके सामने देशभक्ति और एकता की बातें कर रहा है, दरअसल यही वो शख्स है जिसने मुझे मार डालने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन शायद भजन सिंह ये भूल गए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इन्होंने जिसे मेरी मौत का दूत बना के भेजा था, वही मेरी जिंदगी बचाने वाला फरिश्ता साबित हुआ। और आज मैं उस नौजवान को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अजय, सॉरी भजन सिंह, तुम्हारा सीएम बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेरा ख्वाब अधूरा रह गया तो मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम बचकर नहीं जा सकते भवानी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा।
की फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई शिवचरण, क्योंकि उसमें तेरा खून अभी बाकी है। तू है बलवंत? सामने आ। हाँ इधर आ। बैठ बैठ जा इधर। बैठ जा बलवंत, बैठ जा। देख रहा है, देख रहा है ना बलवंत? देख क्या हाल हो गया तेरे हुक्म का। तेरे बेटे ने बरसों के नमक को पानी कर दिया रे। हमारी बहन को उसने मार डाला, हम पर उसने गोली चलाई। बलवंत नैना को लेकर भाग गया है वो। बलवंत 4 दिन से तेरा हुक्म सोया नहीं। देख देख हमारी आंखें देख, होश भी नहीं बचा। बलवंत देख, तेरा हुक्म होश में लगता है, होश में लगता है तेरा हुक्म। बलवंत तू तो जानता है कि एक बार कोई चीज तेरे हुक्म की निगाहों पे चढ़ गई तो उस पर किसी दूसरे का नजर डालना भी नमक हरामी है, उसका ख्याल करना भी बगावत है, और उसकी सजा जानता हूं। मौत है उसकी सजा। जा उसे लेकर आ। तेरा खून है ना, तू बुलाएगा तो जरूर आएगा। जा। ये शहर नर्क है नैना, नर्क। ये शहर हमें खा जाएगा।
काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और हम गांव लौट गए होते तो अच्छा होता। कम से कम हमें ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। नैना! क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई हो? मर जाने दे मुझे, मर जाने दे। साथ जीने की कसम खाई थी और अकेले मरने का फैसला कर लिया तुमने। मत कर इतना प्यार मुझसे, मत कर। मेरी मोहब्बत तेरी जान की दुश्मन बन गई है। अगर तुझे कुछ हो गया ना कर तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। जिसके पास मोहब्बत है उसे न जान का डर है न जान का। करने 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 देख नैना, मेरा बापू। बापू! करने मेरे बच्चे, करने 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 मेरे बच्चे। बहुत सताया इन शहर वालों ने, हमको बहुत सताया बापू। हमने इनसे कहा हमको गांव वापस अपने बापू और अपनी मां के पास जाने दो, नहीं जाने दिया। बहुत मारा हमको, पागल कुत्ते की तरह गली गली दौड़ाया। देखो ना, देखो ना क्या हालत हो गई है आपके बेटे की। हमको गांव वापस ले चलो, हमको मां की बहुत याद आती है। अब हम वापस शहर आने की जिद नहीं करेंगे बापू। तो फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना। हा? मेरे करने सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। तू आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। नैना, नैना सब ठीक हो जाएगा। देख बापू आ गया है। अबे सालो बाहर निकलो, हमारा बापू आ गया है। अब बाहर निकलो हरामजादो, बापू आ गया है, हमारा बापू आ गया है। अगर एक बाप की औलाद हो तो बाहर निकलो और दिखाओ अपनी ताकत। क्या समझते थे, क्या बरात है? अभी हाथ लगा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ, जोड़ दो। करने संभाल अपने आप को, अपने आप को संभाल। करने करने बाबू रख अपने पे, हौसला रख, हौसला रख। करने बापू, करने बेटे, मोहब्बत हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, जान ले लेती है ससुरी। करने नैना हुक्म की अमानत है। ये तो क्या कह रहा है बापू? अपनी होने वाली बहू को गाली मत दे। मैं नैना के बगैर नहीं जी सकूं। हमने हुक्म का नमक खाया है, हुक्म की वफादारी हमारे खून में है। तो हुक्म के साथ वफादारी निभाने के लिए तू अपने खून के साथ नाइंसाफी करने को तैयार है बापू? दीवाना हो गया है, तू होश में नहीं है। इस लड़की पर नजर डालना भी पाप है। तू मेरे साथ चल और नैना को हुक्म के हवाले कर दे। मैं हुक्म से तेरे लिए माफी मांगूंगा।
बापू, मेरे लिए कुछ मांगना है ना, तो भगवान से नैना मांग। उस हुक्म जैसे कुत्ते से क्या मांगता है? ना करने, ना। मैं बेटे की शक्ल में हुक्म का एक बदनसीब दुश्मन देख रहा हूं, और मैं अपने बाप की शक्ल में हुक्म का एक बेरहम जल्लाद देख रहा हूं। यहां वहां क्या मारता है? यहां मार, यहां। सारा कसूर तो इस ससुरे दिल का है। दाग दे गोली और फिर लाश बनाकर फेंक देना अपने हुक्म के सामने। ना जी ना बाबूजी, मेरी खातिर बाप बेटी दुश्मन बन जाए तो मैं जी के क्या करूंगी? ले चलिए मुझे बाबूजी, ले चलिए हुक्म के पास, मगर करण को माफ कर दीजिए बाबूजी। चल तू मेरे साथ। बापू, अपनी बहू का हाथ छोड़ दे, नैना का हाथ छोड़ दे बापू, नैना का हाथ छोड़। अब क्या बोलता है बापू? देखता क्या है, मार डाल मुझे। अगर अपनी और नैना की जिंदगी चाहता है तो मार डाल मुझे, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो तू नहीं बचेगा। तेरे मेरे बीच में मां का सुहाग नहीं होता ना, तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ता। तूने मुझे जिंदगी दी है ना, आज मैं तुझे जिंदगी देता हूं। हमारा हिसाब बराबर हो गया बापू।